Am I missing out on something? मैं कुछ समझी नहीं। पिछले 1 हफ्ते में 2 इवेंट्स कैंसिल किए गए और मेरी 5 कॉल्स का जवाब नहीं दिया गया। तो अगर कोई है जो कुछ समझ नहीं पा रहा तो वो मैं हूं। देखिए ईमान, बात सीधी सी है। हम बेशक लोगों के लिए काम करते हैं, कभी खुद को तरजीह देते हुए, कभी खुद को भुलाकर, लेकिन नजर हमारी बस उस फायदे पर होती है जो हमारे काम से जुड़ा होता है। और आपने भी वो फायदा देखकर हमारा साथ दिया था और हमने भी इसीलिए आपको ऑन बोर्ड लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वो बात नहीं रही। यू नो, आपकी मेड वाला केस, अदालतों से गैर हाजिरी, आपके हिसाब से आप ठीक कर रही होंगी, लेकिन नवाम में ना आपकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम होती जा। अच्छा, तो अब आप चाहती हैं कि आपकी ये फाउंडेशन कोई ज़्यादा पॉपुलर फेस या नाम चलाए, वो फाउंडेशन जिसे मुझसे पहले कोई जानता भी नहीं था। आप हमारे काम को चैलेंज कर रही हैं। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। गलती से एक बार सच बोलिए। आपने कितनी बार सच बोला है हमसे मिलने के बाद ईमान? ऐसे ही पूछ रही हूँ, यहाँ कोई वकील नहीं है। मशवरा दूं आपको, लोगों से लिया हुआ चंदा उन्हीं पर खर्च किया करें। 1 महीने में 3री बार मोबाइल बदला है आपने। गुड लक। खुदा बख्श। जी सर। बेगम साहिबा केॾां वई? पुछां थो केॾां वई बेगम साहिबा? ऐं वो सर हारिज बाबा किथे? हारिज अरे ॻाल्हाए बि। बता के नहीं गई सही। बता के नहीं गई? क्या मतलब बता के नहीं गई? कहाँ गई है? सही पुला नहीं हुई। जी सर। कहाँ मर गया था तू? यहीं था सर। आलिया कहाँ है? सर मुझे नहीं मालूम। मैंने पूछा आलिया कहाँ है? सर मुझे सच में नहीं मालूम। सर कसम खुदा की मुझे। तू मिला हुआ था ना आपसे? नहीं सर, मैं नहीं मिला। तू जानता है वो कहाँ गई है? नहीं सर, मुझे नहीं पता सर। अपने यार के साथ भागी है वो। सर आपकी कसम मुझे नहीं मालूम सर, मुझे माफ कर दे। मैंने अरे वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। सर मुझे माफ कर दे सर, मैंने कुछ नहीं। ढूंढ के लाओ उसे, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। जी। कुछ बातें अखबारों के सफ़ों तक रह जाती हैं, कुछ हमारे जहन तक बाहर नहीं निकल पाती। कहते हैं मीडिया आज़ाद है, लेकिन सच तो यह है कि हम सब इस आज़ाद मीडिया का हिस्सा होते हुए भी अपनी अपनी कैद में हैं। वही कहने के पाबंद हैं जो लोग हमसे कहलवाते हैं। मैंने भी कई अरसा ये किया, लेकिन अब नहीं कर सकती। इसलिए मैं बुशरा हबीब लॉन्च कर रही हूं अपना YouTube चैनल, ताकि वो कह पाऊं जो हम कहना नहीं चाहते, क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते। अगर मेरी बात आपके दिल को लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फौजिया की माँ आई थी, तुम उसको क्या मशवरा देकर आई हो ईमान? जब वो आपको बता चुकी है कि मैंने क्या मशवरा दिया, दोबारा क्यों पूछ रही हैं? और मुझे खुद गर्ज इनसेंसिटिव साबित करने का तो कोई मौका आप लोग जाने नहीं देते। एक मशवरे से क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हें इतना ही एहसास है ना, तो जाके अपने बाप से मिल लो। उसकी जिंदगी का कोई पता नहीं है। शायद इस तरह से तुम्हारे दिल की नफरत कुछ कम हो जाए। मैं नहीं मिलूंगी। तुम्हारी मर्जी है ईमान, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जबान में बात करूं ना, तो लोगों की हमदर्दी हासिल करने का अच्छा मौका है। तुम्हारे बाप की जिंदगी तो कोई फायदा ना दे सकी,
कम से कम उसकी मौत ही कुछ फायदा दे जाएगी। डॉक्टर यहाँ आकर भी इसकी पट्टी चेंज कर सकता है, क्या जरूरत है बाहर ले जाने की? सर उसकी हालत तो चेक करें आप। देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं। हेलो जी सर, ले जाओ इसे बाहर, लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर वापस लेके आना। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कतन कोई लंबी चौड़ी बात करना नहीं है, क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है ना ही उसे अपने आप को साबित करने की ज़रूरत होती है और ना ही वो जीत का ख्वाहिशमंद होता है। और हमारे माशरे में औरतों के साथ जो हो रहा है वो तो आप सब देख ही रहे हैं। मेरी इज़्ज़त पे हर्फ उठाए जाने के बावजूद मुझ पर ही कीचड़ उछाला गया, बेहुदा किस्म के सवाल किए गए। बट आई गेस वो सही कहते हैं कि अपनी लड़ाई देखकर चुननी चाहिए, क्योंकि अपने अंदर का अमन ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो सुकून जो बाहर की दुनिया में नहीं मिलता वो अपने अंदर ही मिलता है। मैं पहले भी कोर्ट नहीं गई और मैं अब भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं सालार खान को माफ़ करती हूँ। सर, क्या ये दुरुस्त है कि कोर्ट अपना फैसला जल्द सुनाने जा रही है? जी, आप मेहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे माफी नहीं चाहिए। मैं मुजरिम नहीं हूं, मुजरिम वो हैं, मेरी फैमिली की, मेरे बच्चों की, जिन्हें हर रोज एक नए इल्जाम का सामना करना पड़ता है। वो मुझे भले माफ कर दे, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और मेरी उनसे दरखास्त है कि वो अदालत में पेश हो और सच्चाई का सामना करने का हौसला दिखाएं। लेकिन उन्होंने तो अपने वालिद साहब की अदालत का जिक्र खुलेआम किया था। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, पिछले 10 सालों से उन्होंने अपने वालिद से कोई ताल्लुक नहीं रखा, कोई राब्ता नहीं की। एनीवे, अगर मैं इस ताल्लुक की वजह बन गया हूं तो अच्छी बात है। प्रेयर्स फॉर हिम। लेट्स गो। कड़वे कब से हो गया? देखिए ग्रे, पीर और मंगल रात 9 बजे। जिंदगी की उलझन को सुलझाते हुए कोई उलझ जाए तो वो पागल नहीं, हाँ मगर उसे पागल कहना पागलपन है। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागल खाना बहुत जल्द, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।